हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी एक पार्टिकल होगा जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी ये जो इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं, तो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपको इक्वेशंस आएगा दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो सब हम लोग ड्राइव करेंगे। हालांकि आपने 10th में पढ़ा होगा, ग्राफिकल डेरिवेशन उसका ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम लोग जो है कैलकुलस यूज़ करके उसके सारे इक्वेशंस को हम लोग ड्राइव करेंगे। और रिलेशन आप लोगों को याद होगा, v = u + at, s = ut + ½ स्क्वायर वगैरह सारी चीज़ों को हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं बाई इंटीग्रेशन मेथड। देखिए एक्चुअली है क्या, सपोज कर लीजिए आपके पास ये कोई एक्स एक्सिस में मान लेता हूँ, और इसमें द पार्टिकल हैज स्टार्टेड मोशन फ्रॉम द पॉइंट ए एट t = 0। ठीक है, इसकी पोजीशन को आप इनिशियल पोजीशन को भी 0 मान लीजिए, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको आप u मानेगा। यानी द पार्टिकल हैज स्टार्टेड इट्स मोशन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, और ये मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट टाइम t पे। मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ एट t = t। ये मत समझिए कि यहाँ पे आके रुक गया है, पार्टिकल मोशन में है, मैं एक उसी मोशन के बीच में एक टाइम ले रहा हूँ t, और इस वक्त इसकी पोजीशन आप मान लीजिए x और वेलोसिटी आप मान लीजिए v। तो ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो u से v हो गया, और इस पीरियड में जो एक्सेलरेशन है यहाँ से यहाँ तक, यानी थ्रू आउट, दैट एक्सेलरेशन इज a एंड इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मुझे डिराइव करना है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या होता है इसके इस मोशन से रिलेटेड। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस। हमारे पास रिलेशन है v = नहीं, नॉट v, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं a = dv/dt। ये हम जानते हैं एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। और ये कौन सा है, ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहीं से डेरिवेशन शुरू होगा, तो आप इसको लिख सकते हो dv = adt, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट करो बोथ द साइड्स। इस मोशन में a जो है वो दिया हुआ है, एंड दैट a इज कांस्टेंट। यानी ये जो चीज़ है याद रखिएगा, दिस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और है ही कांस्टेंट। अब इसमें मुझे लिमिट पुट करना है, इस साइड टाइम की लिमिट पुट होगी, और यहाँ क्या है, वेलोसिटी की लिमिट पुट होगी। आपने अगर इंटीग्रेशन नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो आप इसके पहले वाले वीडियोस को देख लें, उसमें 3 वीडियोस है इंटीग्रेशन पे और 3 डिफरेंशिएशन पे। आप अगर पूरा देख जाएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा चैप्टर समझना। तो मेरा एडवाइस है कि उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देख लें आप, इनसे पहले जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देख लें, तभी सब आप ईजिली कैलकुलेट कर लोगे। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, इनडिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो बेटर यू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। अब देखिए इसमें है क्या कि इनिशियल टाइम जो है ये 0 है, राइट, और 0 टाइम पे वेलोसिटी क्या है, u। तो जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी क्या है, u। सिमिलरली व्हेन टाइम इज t वेलोसिटी इज v, तो मैं यहाँ लिखूंगा व्हेन टाइम इज t वेलोसिटी इज v। अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी विच इज v - u, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव at - 0। अगर मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो यहाँ से आपके पास पहला इक्वेशन आ गया v = u + at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, राइट। अब भाई सेकंड निकालते हैं इससे। इसी v को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ जो हमारे पास है कि v = क्या होता है, dx/dt। क्लियर लिख सकता हूँ मैं। तो इस v की जगह अगर आप मैं पुट कर दूँ, यहाँ से आपको आ जाएगा दिस इज dx = v dt। तो मैं dx निकालने जा रहा हूँ और आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप v की वैल्यू पुट करो। v यहाँ जो है ये वाला पुट करूँगा, v की जगह ये सारी चीज़ें आप वहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज v = कितना हो जाएगा, u + at एंड दिस इज dt। लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, dx है, और ये v की वैल्यू यहाँ से आपने पुट किया, दिस इज u + at dt। अब ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में, आप उसको निकाल के देख लीजिएगा तो यहाँ सॉल्व हो जाना चाहिए। तो दिस इज u dt एंड प्लस at dt, एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव dx। राइट साइड में 2 इंटीग्रेशन है,
दोनों में टाइम जो है वेरिएबल है तो टाइम की लिमिट्स पुट करेंगे, और लेफ्ट साइड में आपका ये ds जो है ये इसमें x वेरिएबल है, x मतलब पोजीशन, पार्टिकल जैसे से मूव करेगा उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पोजीशन की लिमिट है, इन दोनों में टाइम की लिमिट है, और वो भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए जब टाइम 0 है, व्हेन टाइम इज 0, यहाँ भी टाइम 0 यहाँ भी 0, तो पोजीशन जो है x की वैल्यू भी क्या है 0, तो मैं यहाँ पुट करूँगा 0। व्हेन टाइम इज 0 पोजीशन इज ऑल्सो 0, राइट। व्हेन टाइम इज t, यहाँ भी t पुट कर रहा हूँ, यहाँ भी t देख लीजिए, व्हेन टाइम इज t पोजीशन इज x, तो यहाँ मैं लिखूंगा x। अब उसको भी इंटीग्रेट करो तो वहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड में क्या आएगा, दिस इज x माइनस 0, u जो है वो गिवन वैल्यू है इनिशियली, दैट विल बी कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका u इंटू टी माइनस 0, और प्लस ये वैल्यू जो आएगी, a तो कांस्टेंट ही है, t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका a टी स्क्वायर बाई 2। ऑब्वियसली अपर लिमिट t है, नीचे लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट जब आप पुट करो तो 0 ही बचेगा उस साइड। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आया, सेकंड रिलेशन, वो क्या आया देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल क्लियर है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए इसको मैं मिटा दूँ। तो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं दो यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इज एक्स इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं इसे भी रेस कर दूँ। अब आप देखिए क्या होने जा रहा है इन दोनों केसेस में, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एक्स इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस केस में खास करके आपने जो पढ़ा था, इस x को हम लोग क्या मानते थे, दिस इज s, और s को नॉर्मली हम लोग ने बताया था, उस हम लोगों ने क्या मतलब आपने 10th में पढ़ा होगा, तो s को आप डिस्टेंस मानते हो, लेकिन एक्चुअल में याद रखिएगा दिस इज नॉट डिस्टेंस, याद रखिएगा नॉट डिस्टेंस, ठीक है ना। अभी हमने जो यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, मैंने मिटा दिया वैसे, देखिए यहाँ पे था क्या, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, dx था, राइट साइड में आपके पास क्या आया था, दिस वाज u dt एंड प्लस ए टी डी टी। तो राइट साइड का जो इंटीग्रेशन आया था वो तो आ गया आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना, इसको आपने 0 से t पुट किया था, ये भी 0 से पुट किया था, राइट। लेफ्ट साइड में देखिए क्या आ रहा था, लेफ्ट साइड में ये वैल्यू आई थी x माइनस 0, बहुत ध्यान समझिएगा, ये है x माइनस 0। अगर ये इनिशियल वैल्यू 0 नहीं होती, सब उसके लिए पार्टिकल का जो मोशन, जिसने पार्टिकल जो मोशन स्टार्ट किया था वो ओरिजिन से या तो पहले भी हो सकता था, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, तब ये वैल्यू यहाँ निगेटिव होती, तब उसके लिए -2 -3, तो ये वैल्यू निगेटिव होती यहाँ पे, या हो सकता था पार्टिकल का मोशन यहाँ से स्टार्ट होता तो ये प्लस वैल्यू होती, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता था। तो उस केस में ये 0 नहीं होता। मेरे कहने का मतलब, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता मोशन, ओरिजिन के अलावा अगर वो पीछे से स्टार्ट करता या आगे से स्टार्ट करता, तो फिर ये वैल्यू 0 नहीं होती, और जब 0 नहीं होती तो यहाँ जो हमने सिर्फ x लिखा है वो x के बजाय क्या होता है, x -2, x -3 या x +2, x +3, इस तरह कुछ आता। तो अब आप यहाँ समझिए कि ये एक्चुअली देता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो होती है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, याद रखिए। तो एक्चुअल में हमने तो लिख दिया है x, लेकिन अगर आप ट्रू सेंस में देखेंगे तो दिस इज नॉट x ओनली, ये आपका डेल्टा x है। यानी डेल्टा x मतलब ये तो इत्तेफाक से 0 हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 दिया था। अगर ये 0 के अलावा कुछ और होगा तो ये वैल्यू आप हटा तो नहीं सकते, फिर आपको लिखना पड़ेगा x -3, x -2 एक्सेट्रा। यानी हमेशा क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यहाँ पे होगी। तो एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज नॉट x, ये एक्चुअली में डेल्टा x है। डेल्टा x का मतलब क्या होता है, x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, जब भी x की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलने जा रहा है, तो दिस इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, याद। तो ये जो इक्वेशन है सेकंड वाला, याद रखिएगा, ये हमेशा जो आपको वैल्यू देगा, करेक्ट वैल्यू जो देगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का देगा। अब ये अलग बात है कि किसी किसी केस में वो वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, वो डिस्टेंस देता नहीं है। कैसे बराबर होगी, सपोज करिए एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से गया, माने x = 0 से x = 3 तक पहुँचा है, a से b,
और इतनी ही मोशन की बात हो रही है, तो इस वाले पर्टिकुलर मोशन में या इस पर्टिकुलर केस में आपसे कहा पूछा जाए कि भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए, तो इस इक्वेशन को आप यूज़ करोगे तो इससे डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा और इससे डिस्टेंस भी निकल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, राइट। तो आपने इक्वेशन तो किया यूज़ किया डिस्प्लेसमेंट वाला, लेकिन इसने डिस्टेंस भी दे दिया। हालांकि क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था, उसने क्यों दिया? बिकॉज इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है। तो याद रखिएगा कि जब आप इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन से डिस्टेंस तभी सही मिलेगा जब वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तब जाकर के वो आपको डिस्टेंस दे सकता है। अगर किसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट ही देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि दिस इक्वेशन गिव्स यू इन फैक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, नॉट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस भी उसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर डिस्टेंस, इस इक्वेशन से डिस्टेंस भी निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना होगा, मजबूर कौन है? डिस्टेंस बराबर। लेकिन ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन हमेशा आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट मेक अप योर माइंड कि आप इस इक्वेशन को जब भी यूज़ करोगे तो इससे आंसर जो मिलता है वो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा इन सम केसेस जहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो। उसी केस में अगर मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल ने रिटर्न यानी शुरू कर दिया, लौट के यहाँ आ गया, तो अब क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो इससे आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस अलग तरह से निकलेगा। ये मुझे समझाना था। अब आ गया ये नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। इसी इक्वेशन को आप एक और तरह से लिख सकते हो, वो भी देख लो आप। मैं डिस्प्लेसमेंट का असल में तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एक तो v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, एक होता है इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax या s, जो भी आप कहें। मैं चूंकि x एक्सिस पे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ x लिख रहा हूँ। कुछ लोग इसको s लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये s हो चाहे ये x हो, ये दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया? डिस्टेंस हो सकता है बराबर, डिस्टेंस बराबर आ सकता है जब वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तब इससे आप आंसर निकाल सकते हैं डिस्टेंस का। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ओनली। अब आइए, अगर मैं इसको एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ जरा देखोगे, एक s हो या x जो भी आप लिखें, इसको मैं उतार रहा हूँ ut, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो इस इक्वेशन से देखो a क्या आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन को मैं अगर लिखूँ ऐसे v माइनस u बराबर AT, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो दिस इज v माइनस यू बाई t इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू को मैं इसको पुट कर रहा हूँ, क्लियर? अब ज़रा देखिए, a की जगह मैं पुट करूँगा, बल्कि हाफ इंटू टी स्क्वायर लिख दीजिए और a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। ये a था ना, मैं पुट कर रहा हूँ v माइनस यू बाई टी, एक टी कैंसिल। तो देखिए ज़रा सॉल्व कीजिए, दिस इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी बाई टू माइनस यू टी बाई टू। तो यू टी माइनस यू टी बाई टू, 1 यू टी माइनस हाफ यू टी, तो बचेगा कितना? ये यू टी बाई टू और प्लस वी टी बाई टू, राइट? इसको आप लिख सकते हो u प्लस वी बाई टू इंटू टी, राइट? दिस इज s या x। यानी डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन आपके पास और आ गया, वो मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन कि s या x इज ऑल्सो इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। मैं इस इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं या 2a कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी सेकंड ही इक्वेशन है, सेकंड का पार्ट a कर सकते हैं आप इसको। और एक अब इक्वेशन में ड्राइव करने जा रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो मैं इसे इरेज कर दूँ। इसमें कुछ लोग इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो u प्लस वी बाई टू आती है, ये हर केस में नहीं आएगा, ये सिर्फ उसी केस में आएगा जिसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये u प्लस वी बाई टू जो है एवरेज नहीं होगा। तो एनीवेज इसको हटा दिया। अब मैं निकालने जा रहा हूँ लास्ट इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो आता है। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सेलेरेशन को आप या तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दिस वे, ये दोनों हैं, दोनों से आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट? इसमें ये भी आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसका रिलेशन टाइम के साथ है, इसका रिलेशन पोजीशन के साथ। तो मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, दिस इज a डी एक्स
इज इक्वल टू वी डी वी। क्लियर? अब आप देखिए इसमें x का लिमिट पुट करना होगा मुझे, a कांस्टेंट है, और यहाँ मुझे वेलोसिटी की लिमिट पुट करनी होगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ दी हुई हैं। जब पोजीशन की वैल्यू 0 है, जब पोजीशन इज 0, वेलोसिटी इज u, यहाँ मैं लिखूंगा u, एंड व्हेन पोजीशन इज x, वेलोसिटी इज v, व्हेन पोजीशन इज x, वेलोसिटी इज v। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो लेफ्ट साइड में आएगा ax माइनस 0, और v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। तो इसको मैं क्या करूँगा ज़रा, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, v की जगह अपर लिमिट पुट किया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर, राइट। इस 2 को आप इधर ले आके मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 2ax, राइट साइड में क्या बचेगा, सिंपली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये u स्क्वायर इधर आकर के ऐड हो जाएगा, इधर माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, इक्वेशन नंबर 4। इसी को आप लोग पढ़ते हैं v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2ax भी लिखा रहता है s, लेकिन अब कन्फ्यूजन तो खत्म हो चुका है, हम लोग जान चुके हैं कि ये x जो है बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास ये x माइनस 0 आया है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। अगर इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होती तो फिर यहाँ कुछ और आता है, x माइनस 1, x माइनस 2 या x प्लस 1, अगर नेगेटिव हुआ तो x प्लस 1, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो x माइनस 1, माइनस 2, इस तरह से कुछ आएगा। तो ये हर हाल में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, यानी ये हर हाल में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो मैं अगर सिर्फ x लिख रहा हूँ तो ये समझ जाएगा ये सिर्फ x नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो मोर प्रॉपर फॉर्म में अगर कहीं दिखेगा अब लिखा हुआ तो ये ऐसा से लिखा हुआ नहीं रहता है, ये रहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ रहेगा डेल्टा x, ठीक है ना। तो डेल्टा साइन जो है वो आपको रिमाइंड करता है कि भाई देख लीजिए वो चेंज है। चेंज कैसा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वहाँ होगी हमेशा, तब जाके वो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो एनीवेज जब वहाँ हमने डेल्टा हटा दिया है तो एक चीज़ वहाँ में रखनी होगी आसानी के लिए, तो हमने इसको लिखा, याद कर रखा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। अगर डेल्टा रहता तो मुझे बिल्कुल याद हो जाता कि अच्छा ये चेंज है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो इमीडिएटली रिमाइंड करता है वो कि देखिए भाई ये डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप इसको छोड़ कर आप इसको याद करेंगे तो याद रखिएगा कि ये भी कि भाई ये x जो है ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, खाली यहाँ वाली वैल्यू हमने पुट कर दिया। यहाँ x माइनस 0 जो है रिड्यूस होकर x हो गया है, असल में तो x माइनस समथिंग है ना, तो ये बात रखिएगा। और ये x माइनस समथिंग देता है क्या, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप जब भी x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, या यहाँ पुट कीजिए, कहीं भी किसी भी जगह, इस केस में भी, तो हर जगह दिमाग में रखिएगा कि ये x जो है ये डिस्टेंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, बल्कि ये डिस्प्लेसमेंट है। एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए बात को। ऐसा नहीं कि फाइनल पोजीशन खाली देख करके उसको आपने x पुट कर दिया, ऐसा भी नहीं। हर हाल में वो क्या है, मैं लिख ही दे रहा हूँ कि ये x जो है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट दिमाग में आते ही क्लियर हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ इनिशियल पोजीशन होगी, कुछ फाइनल पोजीशन होगी, उनके बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट, उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो वहाँ पुट करना होगा। तो एनीवेज ये 4 इक्वेशन हमारे पास हैं और यही हमारे पास टूल्स हैं वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह सारे कुछ इसी से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यही इक्वेशन यूज़ हो जाएगा फ्री फॉल में भी, वर्टिकल में। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, वर्टिकल मोशन में यानी फ्री फॉल में मैं एक्स के बजाय वाई लिख दूंगा, वर्टिकल के लिए हम लोग वाई एक्सिस चूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई ले लें, जेड ले लें, जो भी चाहे, यानी सिर्फ मुझे क्या होगा, एक्सिस चेंज करना होगा। जिस जगह भी वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, यही 4 इक्वेशंस आपके पास हैं, दैट्स इट। अब ये अलग बात है कि उसमें एक्सिस या ये जो डायरेक्शन है वो बदल सकता है, कहीं आपको एक्स एक्सिस लेना होगा, कहीं वाई एक्सिस लेना होगा, कहीं जेड भी मिल सकता है। तो अगर वन डायमेंशनल मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग एनी डायरेक्शन, आपके पास ये टूल्स हैं, ये 4 इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप इनको यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, क्या क्या रखा है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी एक पार्टिकल जा रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है। जैसे ही कहा जाए कि भाई एक स्ट्रेट लाइन, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो इक्वेशंस है मैं ये सब फिर से लिख दे रहा हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये क्वेश्चन आई है हमारे पास। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ वैलिड है।
ये है स्ट्रेट लाइन मोशन, मैं लिख रहा हूँ वैलिड या एप्लीकेबल, वैलिड ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चारों का चारों इक्वेशंस किस केस में वैलिड है। मोशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए यानी वन डायमेंशन, इसी को वन डायमेंशन बोलते हैं, और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें से अगर एक भी चीज़ फेल हो गई, यानी अगर वन डायमेंशन नहीं है तब ये इक्वेशन फेल हो जाएगा, या अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब भी फेल हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर फेल हुआ तो याद रखिएगा इसमें से कोई भी वर्क करने नहीं जा रहा है, ठीक है ना। फिर आपको वो इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना होगा सारी इक्वेशंस को। तो इस केस में उसने क्या रखा है कि भाई मोशन स्ट्रेट लाइन है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जैसे ये दो चीज़ मिल जाए आपको, इसका मतलब कि ये चारों इक्वेशन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़िए। इसने कहा है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी स्ट्रेट लाइन पर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी ए पर v1 है और बी पर v2 है। और आपसे पूछा उसने कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट मिड पॉइंट सी, सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट। तो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को x मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, इसका मतलब हुआ कि ये आपका x/2 हो जाएगा, बल्कि इसको 2x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी हो जाती है थोड़ा सा। मैं इस पूरे डिस्टेंस को 2x मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। एक्सेस बढ़िया, सी मिड पॉइंट हो गया आपका। अब देखिए करना क्या होगा, मुझे सी की यहाँ पहले v2 और v1 को यूज़ कर करके आप a निकाल लो, हालांकि इन टर्म्स ऑफ x आएगा, बट स्टिल अब आप देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। पहले मैं यूज़ करूँगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, यही होता है ना, ये फॉर्मूला लिखा मैंने अभी। अब मुझे इसको यूज़ करना, फाइनल की जगह मैं यूज़ करना जा रहा हूँ vb स्क्वायर, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, मैं लिखूँगा और इसको ऐसे लिखिए vb स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2a, और डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो a से b का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x, तो मैं यहाँ 2x लिखूँगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4ax, इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन को अब आप इसको लीजिए vc के लिए क्या लिखिएगा, vc स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2a। अब a से c का कितना डिस्प्लेसमेंट है, x है, तो यहाँ लिखिएगा x। मैं पुट कर दूँ, vc मुझे निकालना याद रखिएगा, vc स्क्वायर इज इक्वल टू va का मतलब v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ax, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? बिल्कुल। अब आप देखो क्या करो, इन दो इक्वेशंस में यहाँ देखिए 4ax है और यहाँ 2ax है, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए, 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 2 × 2 4ax, तो 4ax यहाँ भी है, 4ax यहाँ भी है। तो जब मैं 1 में से 2 को माइनस करूँगा इक्वेशन में, तब ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस माइनस माइनस। अब मैं देखिए काट रहा हूँ 4x और ये भी 4x है, तो कैसे 2x × 2, तो ये भी कर लिया। बचा क्या देखिए लेफ्ट साइड क्या बचेगा, दिस इज यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर, v भी क्या अच्छा v2 स्क्वायर, देखिए v स्क्वायर नहीं, दिस इज v2 स्क्वायर है ना, ये v2 स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ v2 स्क्वायर, लेफ्ट साइड में यहाँ v2 स्क्वायर है, और यहाँ देखिए क्या है माइनस 2vc स्क्वायर, माइनस साइन तो आएगा ही, दिस 2vc स्क्वायर में लिखेंगे v2 स्क्वायर माइनस 2vc स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड का काम हो गया। अब राइट साइड में देखिए क्या बचा है, राइट साइड में यहाँ v1 स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2v1 स्क्वायर है, तो v1 स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर क्या होगा, दिस इज माइनस v1 स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर? इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2vc स्क्वायर। तो यहाँ से vc की वैल्यू क्या हो गई, देखो जरा सा, vc हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये 2 को नीचे ले आइए, दिस इज 2, और ये vc स्क्वायर है, जब यहाँ से स्क्वायर हटाए देंगे यहाँ रूट डालना पड़ेगा, दिस इज द आंसर। यानी हमारे पास vc का आंसर कितना आ गया, vc इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। गॉट इट? ये मिड पॉइंट में निकल गया। आप इसको कई तरह से कर सकते हैं, आप एक दो मेथड और भी है, बट एनीवे इसको आप ट्राई करना। आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ जाइए पहले और ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा।
क्या क्या रखा है, 2 trains A and B are moving along parallel tracks with same uniform speed 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। The driver of train A decides to overtake train B and accelerates his train by 1 meter per second square. After 50 seconds, train A crosses the engine of train B. Find out what was the initial distance between the two trains initially. Each train's length is 400 meter. अब जरा देखिए सॉल्व हम करते हैं। सपोज कर लीजिए कि वो ट्रेन कुछ ऐसी है, ये ट्रेन कौन ओवरटेक कर रहा है, ट्रेन ए डिसाइड्स करती है, ये ट्रेन बी है और यहाँ कोई ट्रेन ए, दिस ट्रेन इज ए। क्लियर। और ये इनिशियल जो डिस्टेंस है मैं उसको x मान रहा हूँ, ये मुझे निकाल के देना है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन। इसके बाद ओवरटेक करने का प्रोसेस शुरू होगा, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ट्रेन बी यहाँ है और ट्रेन ये जस्ट इसके नीचे यहाँ क्रॉस कर रही है, दिस इज ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन बी। ओवरटेक करा, तो ओवरटेक करने के बाद जो उसने कहा ना कि द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए डिसाइड्स टू ओवरटेक ट्रेन बी एंड एक्सेलरेट्स हिज ट्रेन बाय 1 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 50 सेकंड ट्रेन ए क्रॉसेज द इंजन ऑफ ट्रेन बी, यानी ट्रेन बी का जो इंजन है वो ट्रेन ए क्रॉस कर रहा है, यानी क्रॉस करने में उसका इंजन ही ऑब्वियसली ओवरटेक का प्रोसेस खत्म हो चुका है 50 सेकंड में, तो उसका जो बिल्कुल लास्ट बॉगी होगा वो यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो ये पोजीशन देगा, ये 50 सेकंड में हुआ है। तो अब आप देखो ये पूरा प्रोसेस, यानी 50 सेकंड में ए का, ट्रेन ए का जो टेल था वो यहाँ था पहले और अब वो यहाँ है कि नहीं। तो 50 सेकंड में उसने कितना कवर किया वो आप देखिए ज़रा सा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, इट्स क्वाइट ईजी। 50 सेकंड में अच्छा स्पीड भी दे रखा है, दोनों की स्पीड क्या क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी ए और वी बी दोनों की स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकंड, और 50 सेकंड में ये सारा काम हो चुका है ना। तो डेल्टा टी या टाइम मान लीजिए, जो भी टाइम दे रखा है 50 सेकंड। तो 50 सेकंड में आप अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस जो है, यानी बी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा, फिर उसी उतनी देर में ए का डिस्टेंस देख लीजिए कहाँ से कहाँ। बी का इनिशियल पॉइंट ये था, टेल की बात मैं करूँ, और ये आपका यहाँ है। तो ऑब्वियसली जाए 50 सेकंड में अगर मैं कहूँ कि बी ने कितना ट्रैवल किया, तो आप वो डिस्टेंस निकाल लो। 50 सेकंड में बी का जो मूवमेंट हुआ है कितना हो जाएगा, ये स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल क्लियर है। बी का है जो ट्रेन बी है, इट इज मूविंग ट्रेन ए एंड बी, दोनों में याद रखिएगा ट्रेन बी का इनिशियल स्पीड जो था ए और बी का दोनों का कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। इस वक्त ए ने एक्सेलरेशन शुरू कर दिया, तो ए में तो एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन बी तो अभी भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा, बी ने 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो आप लिखोगे 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम है 50 सेकंड, तो ये सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये रफली आ रहा है 1000 मीटर, रफली क्या 1 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1000 मीटर, ये है। क्लियर है। अब आपको देखिए पूरा डिस्टेंस आपको मालूम होगा यहाँ से यहाँ तक, मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए पहले यहाँ था और अब का ए का जो टेल है वो यहाँ है, और ये पूरा डिस्टेंस ज़रा मालूम मुझे कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ए का लेंथ 400 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमने x माना है, फिर आ जाए यहाँ से यहाँ तक ये आपको आ गया 1000 मीटर। क्लियर। अब फिर ये ट्रेन का लेंथ है b विच इज़ ऑल्सो 400 मीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मैं क्या लिखूंगा, ut प्लस हाफ at²। क्लियर है। अब आप ज़रा बैठे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 400 प्लस 400 800 प्लस ये हो गया 1000 यानी 1800 और प्लस x, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1800 प्लस x, राइट। मैं अभी इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्वाइट इजी, लेकिन अभी आप इसको सॉल्व करो। अभी जिस मैं फंडामेंटल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ उसे सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज ये रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अभी चूँकि मैंने पढ़ाया नहीं, मैं तो उसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज 1800 प्लस x टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए, एंड u कितना था 20, t इज 50 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है ए का वो यहाँ दे रखा है देखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हाफ ए और इंटू टी स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा 1800 प्लस x, ये वैल्यू हो जाएगी 1000, और ये कितना आएगा 2500 बाई 2 यानी 2500 का हाफ, तो ये हो जाएगा 1250।
तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1250 प्लस 1000, ये हो जाएगा 2250. ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव 1800 प्लस x. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2250 माइनस 1800. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 450 मीटर. दैट्स इट. क्वाइट इजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व हो जाएगा. मैं जब पढ़ाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी उस वक्त क्वेश्चन को आप दोबारा कर लेना, पढ़ करके इजीली आंसर तो आपको मालूम ही हो गया है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. अच्छा, एक क्वेश्चन को आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये बात भी दिमाग में रखिएगा. ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट किया है आप भी उसी अप्रोच को अडॉप्ट करें. मैंने इस तरह समझाया इसलिए कि पूरी पिक्चर आपको सामने क्लियर हो रही होगी एक्चुअली हो क्या रहा है. तो ये आसान होता है समझने में, है कि नहीं. अदरवाइज यू कैन इजीली सॉल्व इट बाय डिफरेंट मेथड्स. यानी डिफरेंट मेथड मतलब कि और भी तरीके हैं. आप इसमें एक तो रिलेटिव वेलोसिटी का अप्रोच है, ठीक है, उसमें आप ये डिस्टेंस हम जो 1000 निकाला है इसको हटा करके आप पहले ही एक का डिस्टेंस निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं. तो यू कैन डू इट बाय डिफरेंट मेथड्स. एनीवेज मैं इसको मिटा दूँ. इसमें भी कई सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और पढ़ने जा रहा हूँ एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट in the nth second. है ना, ये एक चीज़ मुझे निकालनी है कि, और अभी वही चल रहा है वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें ये एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड. सपोज कर लीजिए, देखिए एज्यूम कर लीजिए कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, और इसकी इनिशियल जो टाइम जाहिर बात है उसको 0 मानिएगा यहाँ पे. इसके बाद वो पहुंचा है एट बी. ये पूरा मोशन याद रखिएगा, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट, ठीक है. वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है ताकि मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकूँ, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ. बी पॉइंट में जब वो पहुंचा तो उसको तो वो टाइम था उसका एन. इनिशियल वेलोसिटी पे आपको दे रखा गया है, इट इज़ यू, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, बी से पहले जो टाइम होगा वो कितना टाइम होगा भाई? 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ आ गया n सेकंड. तो n के पहले का जो टाइम होगा 1 सेकंड पहले का टाइम वो क्या होगा? उसकी वैल्यू आप लिखोगे t इक्वल टू n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं. और इस पोजीशन को मैं मान रहा हूँ c. क्लियर. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी c से b, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? इसको आप कह सकते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 1 सेकंड. और लास्ट 1 सेकंड यानी n सेकंड में मान लीजिए कि यहाँ पे मोशन अभी और आगे चल रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं जिस मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ वो यहीं तक मान रहा हूँ, हालांकि मोशन बॉडी आगे मूव कर इससे कोई मतलब नहीं मुझे. मेरा जो कंसर्न है वो मोशन कहाँ तक है? n सेकंड तक, ठीक है. तो n सेकंड एक तरह से लास्ट सेकंड हुआ हमारी जर्नी का जो कंसर्न मोशन हमारा है. तो ये जो लास्ट का 1 सेकंड है यानी n-1 से लेकर के n सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया दैट इज सी बी. तो सी बी को मैं एक तरफ ये बोल सकता हूँ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट सेकंड. लेकिन वो लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड है? वो nth सेकंड है, nवां सेकंड जिसको बोलते हैं. तो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड. ठीक है, आप इस कंसेप्ट को जरा ऐसे समझो कि सपोज कर लीजिए कि जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे. क्रिकेट मैच देख रहे तो स्कोर बोर्ड पे मान लीजिए ओवर का जो लिखा हुआ 5.2, इतना ओवर हो चुका है. तो आप जरा इसको पढ़ के बताओ कि कौन सा ओवर चल रहा है. ये 5th ओवर चल रहा है कि 6th ओवर चल रहा है? 6ठा ओवर है ना. ये है 6th ओवर इज इन प्रोग्रेस. 6th ओवर इज इन प्रोग्रेस. तो 6th ओवर स्टार्ट कहाँ से होता है? 5, और जैसे ही फिनिश होगा 5.6 होगा, 6ठा खत्म होगा, 7th शुरू होता है. ठीक है. इसी तरह से बोले कि जैसा 8th ओवर कहाँ से स्टार्ट होगा? 8th ओवर का मतलब क्या चल रहा होगा? तो आप लिखोगे 7.1, 7.2, ये सब 8वां ओवर चल रहा है. इसी हिसाब से nth सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा? n-1 से. तो n-1 से लेके n तक ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है? ये nth सेकंड का टाइम है मेरी जान. दिस इज nth सेकंड. क्लियर हो गया नहीं? जैसे यहाँ मैंने बोला कि 7 पॉइंट से लेकर के 7.6 तक ये 8वां ओवर है, इसीलिए n-1 से लेकर के n तक ये जो है ये nth सेकंड है. आपसे कोई बोले कि भाई तो अब सेकंड टाइम की बात कर लो कि अगर मैं बोलूँ कि 4th सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली 3.1, 3.2 ये सब 4th सेकंड चल रहा है. 3 से स्टार्ट हुआ है, वो 3 से आगे जैसे बढ़ गया वो 4था सेकंड शुरू हो गया. तो हमेशा जिस सेकंड की यहाँ बात करूँगा जैसे 4th या 5th वो स्टार्ट होता है उसके पहले वाले से. तो nth सेकंड जो स्टार्ट होगा वो n-1 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं? तो n-1 से n तक जो टाइम है दैट इज नोन एज nth सेकंड.
और उस nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकंड। तो मुझे इसी का फॉर्मूला निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकंड का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या नहीं इस केस में, यानी वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो वो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करूँ अब। तो इसके लिए देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट लो ए से बी का, बहुत इंपॉर्टेंट है समझिएगा। तो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि कोई टाइम आपको दिया जाए 4 सेकेंड्स और 4th सेकेंड, दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये पूरा इंटरवल है ये 0 से 4, यानी 4 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि 0 से 4 सेकेंड की बात हो रही। ये 4 सेकेंड का इंटरवल, 4 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन 4th सेकेंड क्या होगा, ये 3 से 4, यानी ये 1 सेकेंड है। इसका इंटरवल कितना है, ओनली 1 सेकेंड, और इसका इंटरवल कितना है 4 सेकेंड्स। लेकिन ये 4th कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, यानी 3.1 3.2 जाकर के 4th पे फिनिश होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट n सेकंड्स में, यानी 0 से स्टार्ट हुआ टाइम और n सेकंड में यहाँ तक। तो इसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, nth नहीं, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, दिस इज xn, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो दिस इज ut, t कितना है n, यहाँ से a से b जाने में कितना टाइम लगा उसको, n सेकेंड्स। तो ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। ये था डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड्स में लिया गया, यानी a से b जाने का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है n सेकेंड्स में, वो डिस्प्लेसमेंट ये लिखा। अब मैं लिखने जा रहा हूँ अगला ac। तो ज़रा ये बताओ कि AC का जो इंटरवल है टाइम का वो कितना है, वो 0 से लेकर के n-1 है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने में होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। तो दिस इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। आप उसको अगर कोई नंबर देके यहाँ समझना चाहते हो तो ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लो कि A से B वो गया, सपोज कर लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आसानी के लिए, यहाँ 0 टाइम था, यहाँ 5 सेकेंड था और ये 4 सेकेंड सपोज कर लीजिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट। ये ए से बी तक जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ए से बी है, 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ए से सी है। लेकिन इसको क्या बोलोगे, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन, बताइए क्या नाम दूं मैं, 4th या 5th। 4 से स्टार्ट हुआ है, 5 पे फिनिश हुआ है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन एकदम क्लियर हो गई होगी। ए से बी डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ए से बी गया, लेकिन 5वें सेकेंड में वो सिर्फ सी से बी गया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। n सेकेंड्स में वो गया है ए से बी, लेकिन nवें सेकेंड में यानी nth सेकेंड में वो गया है फ्रॉम सी टू बी। मुझे वही निकालना बेसिकली। तो अभी मैं n-1 की बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसको तो n-1 टाइम लगा है, तो फिर वही लिखिए ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लिखूंगा, और इसको सिंबल यूज करने जा रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, n-1 सेकेंड्स। तो फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ हमने लिखा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यहाँ भी यूज़ करूँगा मैं। ये हो जाएगा ut की जगह n-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे निकालना क्या है, सी से बी। तो अब आप जरा देखो, ए बी हमने निकाल लिया, ए सी भी निकाल लिया, तो ए बी और ए सी से सी भी नहीं निकल जाएगा। ए बी में से ए सी माइनस कर दीजिए, यानी इसमें से इसको अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सी भी तो बचेगा। तो मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करने जा रहा हूँ, दिस 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 दिस। तो ए बी माइनस ए सी क्या मिलेगा, सी बी। फिगर से देख लीजिएगा, ए बी में से ए सी हटा दीजिए तो क्या बचेगा, सी बी। और ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये हो जाएगा nth। और इसको सिंबल में यूज करिए तो ऐसे लिखिएगा x nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब ये फॉर्मूला कितना रहा देख लो, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ un है, इसको कीजिएगा तो ये माइनस un आएगा, तो un कैंसिल, और अंदर जाएगा प्लस u बचेगा, तो ये हो जाएगा u। आप इसको अलग से सॉल्व भी कर लेना, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करके सही से आप इसको सॉल्व कर लेना कि 1 में से 2 को जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा।
तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट u प्लस a इंटू n माइनस हाफ. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द nth सेकेंड, u प्लस a इंटू n माइनस हाफ. तो जिस सेकंड में बात करेगा वो 7वां सेकंड, तो यहाँ 7 पुट कर देंगे. 8वां सेकंड 8 सेकंड, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे, है ना. 10वां सेकंड तो 10 सेकंड, ये 10 n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे. हाँ, तो ये है. आप देखिए एकदम फॉर्मूला डिफरेंट है. आपसे अगर कहा जाएगा कि 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा. देखो मैं लिखा रहा हूँ, फिर से इसको मिटा रहा हूँ. इसी सिचुएशन समझ लीजिए कि आपसे कहा जाएगा जरा ये कि a से b का जो 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू निकालिए. तो हम u और अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो 5 सेकंड के लिए लिखिएगा आप x5, फिर यहाँ लिखेंगे u इंटू 5 ut. 5 सेकंड की बात हो रही है. 5 सेकंड में कहाँ से कहाँ गया, 5 सेकंड में कहाँ से कहाँ गया, a से b गया, इसकी बात कर रहा हूँ, a से b 5 सेकंड में. ut प्लस हाफ, एक्सप्रेशन कुछ होगा दिया रहेगा a, और t की जगह 5 स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर वाला है. इंटरवल में जब पूछता है कि 4 सेकंड में निकालिए, 5 सेकंड में निकालिए, 6 सेकंड में निकालिए, ये 6 सेकंड में निकालिए. लेकिन जैसे ही बोलेगा चौथा सेकंड, जैसे यहाँ अब मैंने क्या निकाला 5 सेकंड में, यानी 5 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट, तो वो a से b था. लेकिन जब मैं बोलूँगा कि 5वें सेकंड का निकालिए, तो यहाँ लिखूँगा मैं x5. तो उसका फॉर्मूला एकदम डिफरेंट है. ये फॉर्मूला 5 सेकंड वाला फॉर्मूला है ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर, लेकिन 5वें सेकंड का फॉर्मूला ये वाला है. तो उसके लिए देखिए मैं क्या लिखूँगा, दिस इज u प्लस a की जगह जो वैल्यू होगी लिख देंगे, और n माइनस 5. तो यहाँ 5 सेकंड की बात हो रही, तो मैं 5 माइनस हाफ लिखूँगा. तो अब जाहिर बात है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों सेम थोड़ी है. 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट एकदम अलग अलग है. 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, और 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है. तो ऑब्वियसली दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग होगा. तो 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर है, और 5वें सेकंड का फॉर्मूला u प्लस a इंटू n माइनस हाफ. तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि चीज़ें और आसान हो जाए, समझ में आ जाए. अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रखा है कि अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन है, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो अल्टीमेटली जो हमने डिराइव किया है वो सब वैलिड है. इसमें कवर्स 20 मीटर इन 4 सेकंड. 4 सेकंड नहीं बोल रहा है, 4 सेकंड नहीं बात कर रहा है, चौथे सेकंड में. यानी उस कार ने चौथे सेकंड में 20 मीटर कवर किया और 7वें सेकंड में 40 मीटर कवर किया. तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि उस कार ने छठे सेकंड में कितना कवर किया होगा. दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सीधा सीधा रिलेशन ही लिखिए, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है. वैसे आप चाहिए तो आप थोड़ा सा समझने के लिए कर सकते हैं. भाई स्टार्टिंग पॉइंट कहीं t इक्वल टू 0 होगा, ये यहाँ कहीं मान लीजिए कि t इक्वल टू 3 सेकेंड है, और ये t इक्वल टू 4 सेकेंड. सिमिलरली आगे बढ़ेगा तो ये वैल्यू कहीं होगी, आगे लिख रहा हूँ मैं, t इक्वल टू 6 सेकेंड, और ये होगी t इक्वल टू 7 सेकेंड. ठीक है, और यहाँ कहीं है t इक्वल टू 5 सेकेंड. तो आप ज़रा से इंटरवल बताते जाओ कि पहला उसने क्या लिखा है 4th सेकेंड. 4th सेकेंड स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 सेकेंड से. 3 से 4, 4th हो गया. यानी ये वाला जो है, सॉरी 4 से नहीं 4. तो ये जो इंटरवल है 3 से 4 का, ये कौन सा इंटरवल होगा, ये होगा 4th सेकेंड. और इसमें कार ने कवर किया है कितना मीटर, 20 मीटर इस 1 सेकंड में. यानी चौथे सेकंड का मतलब चौथा वाला जो 1 सेकंड है, 3 से 4 का 1 सेकंड, उस इंटरवल में उसने 20 मीटर कवर किया. इसके बाद 7वें सेकंड में, 7वां सेकंड स्टार्ट कहाँ से होगा, 6 से. जैसे 7वां ओवर कहाँ से स्टार्ट होता है, 6.1 6.2. तो 7वां सेकंड भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से. तो 6 से 7 तक ये जो है, ये है 7th सेकंड, 7वां सेकंड. इस 7वें सेकंड में जो उसने कवर किया है डिस्टेंस, दैट इज 40 मीटर. तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. पूछा क्या है कि छठे सेकंड में उसने कितना कवर किया होगा बताइए. तो छठा सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से. छठा ओवर कहाँ से स्टार्ट होता है, 5.1. तो ये होगा 5 से 6 तक, ये है आपका छठा सेकंड, 6th सेकंड. इसमें उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये आपको निकाल देना है. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया. तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ यही रिलेशन बार बार यूज़ करना है. एक्स एन एच बराबर क्या है, u प्लस a इंटू n माइनस हाफ. ये है एन सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सब एन का दिया हुआ है, खाली वैल्यूज पुट करनी निकालते जाना है. कार की इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, ये भी निकालना होगा. कार का एक्सेलरेशन कितना है, ये भी निकालना होगा. ये दोनों चीज़ें मुझे पता नहीं, इसलिए 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा उसने, 2 इक्वेशन आप बना लेंगे और तीसरा सॉल्व कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं. पहले उसने दिया है x कौन सा, 4th सेकंड. x 4th इज इक्वल टू मैं लिखूंगा u प्लस a इंटू 4 माइनस हाफ. क्लियर है.
एक्स फोर्थ की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए एक्स फोर्थ में चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना उसने कवर किया है 20 मीटर। तो वी विल राइट डाउन 20 मीटर। यू नहीं पता, ए नहीं पता, और 4 में से हाफ घटाइएगा तो कितना होगा 2 4 द 8 - 1 7/2। तो दिस इज 7/2 ए, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक्स अगला जो दे रखा है 7 सेकंड का दिया है, तो फिर मैं लिखूंगा u प्लस ए इंटू 7 के लिए 7 - हाफ। इसकी वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू कितने दे रखा है 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 मीटर, ठीक है ना। सो दिस इज 40 और ये वैल्यू u प्लस ए कितना होगा 7 - हाफ का मतलब हो गया 7 to the 14 - 1 13/2 13/2 ए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप सॉल्व करो, बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। आप पहले माइनस कर दो, मैं 2 में से 1 को भी माइनस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूँ, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस कर सकता हूँ। ये यू कैंसिल से 40 - 20 इधर 20 बचेगा और 13/2 कितना होगा 6.5 और 7/2 3.5। मैं लिख रहा हूँ 13/2 जो है ये होता है 6.5 और 7/2 जो होता है ये होता है 3.5। तो 6.5 में से 3.5 घटेगा तो ये 3 आएगा रफली, माइनस करना होगा तो, है ना भाई। आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यानी 6.5 में से 3.5 माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ 3 बचेगा। तो दिस इज ऑन द राइट साइड यू हैव 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बिल्कुल। अब इस a को चाहे इसमें या इसमें किसी में 1 में या 2 में पुट कर दी तो आपको u मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी में पुट करता हूँ 2 में। तो 2 में जब पुट करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा 40 लिखा इधर हमने, और इस 13/a को इधर ले आइए -13/2 इंटू a की वैल्यू यहाँ है 20/3 और इधर बचा क्या सिर्फ ये इधर u बच गया। तो दिस इज u। तो u की वैल्यू आ रही है 40 - 130/3। इसको सॉल्व किया तो कितने आएगा 43 120 -1 ये -10/3 आ रहा है। दिस इज u। तो आप देखिए मैंने अपनी तरफ से दिया था क्वेश्चन, डेटा कुछ उतना एक्यूरेट नहीं आ पाया, बट स्टिल आप इसको कार के जगह पार्टिकल मान लेंगे तो ये वैलिड रहेगा। कोई पार्टिकल जाहिर बात है हो सकता है कि एक तरफ जा रहा हो, इनिशियल में नेगेटिव जा रहा हो, एक्सेशन पॉजिटिव तो ऐसा रुकने के बाद फिर वापस चलने लगा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो एनीवे इसको आप पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लें, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ डेटा चेंज कर देंगे तो मेरा मकसद है सिर्फ इनमें कि जो प्रोसेस है वो आपको मालूम हो जाए एटलीस्ट। तो एनीवे यू की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आई है, ठीक है। तो मैं अगर इसी हिसाब से यूज़ कर लूँ इस वैल्यू को तो मैं अब जो उसने पूछा है 6 सेकंड में वो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। देखिए क्या होगा x 6 निकालने जा रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू u प्लस a इंटू n - हाफ होता है। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा u की वैल्यू पुट करो, दिस इज -10/3 प्लस a यहाँ आया है 20/3 और बात हो रही 6 सेकंड की, तो n की वैल्यू मैं 6 पुट करूँगा 6 - हाफ। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा ज़रा देख लीजिए। दिस इज -10/3 प्लस 20/3 इंटू 6 2 = 12 -1 11/2 2 10 = 20। वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व कर लूँ मैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह नहीं बची। So this is 10 into 11 110/3 -10/3। तो ईजी है, 3 आ जाएगा, ये 100/3। तो ये आपका आ गया s 6 सेकेंड। 100/3 का मतलब 33.33 रफली मीटर। तो इसमें जो डिस्टेंस आपका आया कितना आ गया 33.33 मीटर, ठीक है। अब जाहिर बात है कि कार के लिए ये चीज़ फेजिबल नहीं लग रही है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है। आप कार की जगह कोई और पार्टिकल आप मान सकते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा था पहले नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वेलोसिटी उसकी, और एक्सेलरेशन इतना है तो वो रुका होगा, फिर वापस चलना शुरू हो गया होगा इस साइड। तो अगर आप इसमें निकालोगे कि फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या तो होता है कि नेगेटिव आ जाए, राइट। तो खैर एनीवेज ये जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट इन एन ए सेकंड में क्वेश्चन जो आते हैं हमको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।